ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सी आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का रेफरेंस कब आता है? जब भी हम कंपनी की बात करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस की बात करती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस, की कंपनी का क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। कंपनी गवर्नमेंट के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसका एक क्या होता है, वो एविडेंस होता है। तो हम इस सर्टिफिकेट का हमारा करिकुलम में हमको बहुत बार रेफरेंस आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हम देखेंगे एक्चुअल में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखता कैसा है, कौन इसको इश्यू करता है, इसमें एक्चुअल में कंपनी का क्या क्या डिटेल्स मेंशन होता है वो सर्टिफिकेट के अंदर, ये हम देखेंगे। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस तरीके से हम लोगों का फॉर इंडिविजुअल्स आधार होता है, उसी तरीके से आधार सर्टिफिकेट होता है, उसी तरीके से कंपनी का क्या इश्यू होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सी बोथ आर रियली डिफरेंट कंसेप्ट्स, बट एक बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे आधार कार्ड 12 डिजिट नंबर्स का होता है, न्यूमेरिक डिजिट्स का, उसी तरीके से आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें एक नंबर होता है, दैट इज सीन नंबर, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कोई भी सब कंपनीज का क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जिस तरीके से आधार, दो लोगों का आधार सेम हो सकता है क्या, नहीं, उसी तरीके से कंपनी का जो सीन नंबर है, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कैन नॉट बी सेम। सो वो नंबर उसमें मेंशन होता है, वो कितने डिजिट्स का होता है, 21 डिजिट्स का होता है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। तो इस तरीके के सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे कि एग्जैक्टली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सी हम लोगों ने सेक्शन 7 डिस्कस किया है ऑलरेडी सेपरेट वीडियो के अंदर। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर हम लोग को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो हमको आरओसी के साथ फाइल करना है टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। तो ठीक है, प्रमोटर्स ने वो क्या कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन फाइल्ड इन द सबसेक्शन 1 shall register all the documents and information referred to in that subsection in the register and issue certificate of incorporation in prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this act. अंडर सेक्शन 7 क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 8, दैट इज फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका सबसेक्शन 1, उसके अंडर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है। आफ्टर सेटिस्फाइंग की कंपनी ने जो प्रपोज्ड कंपनी बनने वाली है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है, परफेक्ट है, तो आरओसी क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। दैट मीन्स द प्रपोज्ड कंपनी इज incorporated. See, on and from the date of mentioned in the certificate of incorporation issued under subsection 2, the registrar shall allot to a company corporate identification number which shall be distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. See, subsection 2 के अंदर क्या कर रहा है आरओसी, हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर रहा है। तो उसके अंदर जो डेट मेंशन की है इनकॉर्पोरेशन की, उस दिन से जो भी डेट मेंशन की, वहां से कंपनी क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। और ऑन दैट डे कंपनी को क्या इशू होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। विच शैल बी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ऑब्वियसली क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रहेगा फॉर कंपनी एंड विच शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट के अंदर भी हमको वो मेंशन दिखेगा। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली सर्टिफिकेट कैसा दिखता है इन एक्चुअल। सी दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू होता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। देन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक जगह से ही ये सारा जो सर्टिफिकेट है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहीं से सबको क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सी दिस सर्टिफिकेट इज इशूड परस्यूएंट टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7, अभी हम लोगों ने देखा। Subsection 1 of Section 8, that is for non-for-profit organization of Companies Act 2013 and Rule 18 of Companies Incorporation Rules 2014 के अंदर ये सर्टिफिकेट क्या होता है, इश्यू होता है। सी ये मैं आपको एक्चुअल सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ, इस तरीके का ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। तो इसका शुरुआत कैसे होता है, आई हियर बाय सर्टिफाई दैट डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड, सी ये प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, is incorporated on this
28th डे ऑफ February 2022, मतलब इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, 28 फरवरी 2022 को ये कंपनी क्या हुई है इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड दैट द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें द कंपनी वेदर द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी, वो मेंशन्ड होता है। सिंस दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, तो यहाँ पर मेंशन्ड है द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। देन द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द कंपनी, हम लोगों ने देखा कि कंपनी का क्या होता है, सीन नंबर होता है। सो दिस इज सीन नंबर, यहाँ पर क्या होता है, मेंशन होता है, ये 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। द पैन नंबर ऑफ द कंपनी, पहले क्या होता था, कंपनी को अलग से पैन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, बट अब कंपनी का पैन एंड टैन नंबर, जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं उसी के अंदर हम उसके पैन और टैन के लिए भी अप्लाई करते, तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसी के अंदर कंपनी का पैन नंबर भी मेंशन हो जाता है, टैन नंबर भी कंपनी को क्या हो जाता है, इश्यू हो जाता है फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देन गिवन अंडर माय हैंड दैट माने सर दिस 1st day of March 2022, ये सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ, 1st day of March को, 1 मार्च 2022 को ये सर्टिफिकेट क्या हुआ, इशू हुआ है। अब आपको लग रहा है यहाँ पर दो डेट्स मेंशन्ड है, एक तो 1 मार्च 2022 एंड एक तो ये ऊपर 28 फरवरी 2022, तो इसमें से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी है, सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये ऊपर वाली की, इस दिन ये कंपनी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट इज 28 फरवरी 2022। और ये सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ है, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे 1 मार्च 2022 को उन्होंने ये सर्टिफिकेट इशू किया कि 28 फरवरी से कंपनी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर आती है, कंसर्न अथॉरिटी का नेम आ जाता है, सी अगेन फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ क्या, ROC, ठीक है, CRC के बिहाफ के ऊपर जो भी कंसर्न पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन है, उसका डिजिटल सिग्नेचर, उसका नाम यहाँ पर आ जाता है एंड ही द पर्सन इश्यूज द दिस सर्टिफिकेट, तो वो उसकी डेट यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी मेंशन होता है, दिस सर्टिफिकेट इज ओनली एविडेंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशंस ऑफ द एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेंट्स के जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या किया है, इशू किया है। दिस सर्टिफिकेट इज नाइदर अ लाइसेंस नॉर परमिशन टू कंडक्ट बिजनेस और सॉलिसिट डिपॉजिट और फंड्स फ्रॉम पब्लिक से सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप पैसा ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। परमिशन ऑफ सेक्टर रेगुलेटर इज नेसेसरी वेरेवर रिक्वायर्ड, सी अगर वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसको रेरा का लेना है, अगर वो NBFC है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लेना है, तो जो भी कंसर्न रेगुलेटर का परमिशन है दैट हैज टू बी टेकन। रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कंपनी कैन बी वेरीफाइड ऑन mca.gov.in, ये हम लोग को पता है, दिस इज द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पर जाके हम कंपनी का मास्टर डेटा सब डिटेल्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट के नीचे क्या दिया होता है, मेलिंग एड्रेस एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल इन द ROC, जो भी कंपनी अपना मेलिंग एड्रेस देती है, कम्युनिकेशन एड्रेस जो प्रोवाइड करती है, वो उसका डिटेल्स क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर कंपनी का नेम आ जाता है, देन उसका यहाँ पर क्या आ जाता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, कि जो भी कम्युनिकेशन उसका एड्रेस होगा, पोस्टल एड्रेस, दैट इज मेंशन्ड हियर, ओके। सो बेसिकली ये इस तरीके का होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिस इज ऑल, यही है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसी तरीके का आपको कोई भी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखेगा। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू रेफर टू योर फ्रेंड्स एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।